जय श्री राम। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि मैरिड पर्सन स्पिरिचुअलिटी में तरक्की कर सकता है कि नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि आध्यात्म जो है किसी खास व्यक्ति, खास समुदाय या खास धर्म का अधिकारी नहीं होता है और ये बात हम सब जानते हैं। आध्यात्म सबके लिए है। मनुष्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव-जंतु ईश्वर को पाने के अधिकारी हैं। ईश्वर सबके लिए बराबर है। अब आप किसी भी रूप में उनको मानो। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर शादीशुदा जीवन में ईश्वर को, ज्ञान को, सत्य को पाना अगर संभव है तो बहुत से सिद्ध पुरुष, महापुरुष संन्यास का मार्ग क्यों चुनते हैं? गृहस्थ क्यों नहीं रहते? गृहस्थ में रहकर क्यों नहीं पा सकते? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि गृहस्थ और संसार में जो भी व्यक्ति जाता है वह स्वयं में स्थित नहीं हो पाता है। ठीक है? और गृहस्थ तो संसार के झंझटों में फंसा रहता है ना? हम सब जानते हैं। जबकि अध्यात्म जो है वो भीतर की घटना है। वो गृहस्थ जीवन में मिलना बहुत कठिन हो जाता है। गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति सांसारिक घटनाओं में ऐसा फंसा रहता है कि ना तो वो शरीर और ना ही मन के द्वारा कुछ कार्य अपने भीतर से कर पाता है। वो तो संसार के रूप में ही उसको करता है। उसके लिए सब कुछ सांसारिक है। उसके लिए वही है जो उसने किया है, उसने ही किया जो किया है। परंतु जब आप स्वयं की खोज करते हैं, जो अपने करीबी होगी मैं जानता हूँ, हम सब करते हैं। तो वो जो व्यक्ति है जो स्वयं की खोज में है, उसे पता है कि जो भी मेरे द्वारा हो रहा है, वो ना तो शरीर कर रहा है ना मेरा मन कर रहा है। ठीक है? तो ये जो खोज है, ये ना तो शारीरिक है, ना मानसिक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अध्यात्म को कि कौन-सा शरीर शादीशुदा है, कौन-सा ब्रह्मचर्य कर रहा है। अब ब्रह्मचर्य की मैं बात बताऊँ तो एक भीतर की घटना है, तीसरी घटना है। अगर इस संसार में और गृहस्थ जीवन में रहकर आप स्वयं को शरीर ना जानो, संसार रिश्ते को ना मानो अंदर से, बाहर से नहीं अंदर से, तब इस माया में रहकर भी आप अछूते रहोगे। ठीक वैसे ही जैसे कमल की पंखुड़ी आपने देखी होंगी, उसपे पानी की कुछ बूंदें रहती हैं, लेकिन वो ऊपर ही एक अपनी शेप लेके रखती हैं, उस कमल की पंखुड़ियों के साथ मिलती नहीं है। उसके ऊपर हैं लेकिन उसको टच ना के बराबर रहता है उनका। ऐसे ही आप हो जाओगे कि इस संसार में रहकर भी आप कार्य तो सब कर रहे हो, लेकिन इसमें फँसते नहीं हो आप। क्योंकि शरीर से आप कुछ नहीं कर रहे, मन से आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका शरीर एक माध्यम बन जाता है, क्योंकि आपका परमात्मा का चिंतन हर हर समय रहता है। अगर अंदर चिंतन चल रहा है, परमात्मा की खोज चल रही है, तो आप शरीर से, मन से जो भी करोगे, वो परमात्मा के द्वारा ही होता रहेगा। तब आप एक सन्यासी हो चुके होते हो, तब आप एक ब्रह्मचारी हो चुके होते हो। आपका शरीर केवल एक मीडियम बन जाता है, एक माध्यम आपका शरीर जो है रूप ले लेता है माध्यम के रूप में। आप फिर संसार के सुख-दुःख का कारण नहीं बनते। ज्ञान पाने का ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये मनुष्य को तभी मिलता है जब वह स्वयं की खोज में निकलता है, और ये आप शादीशुदा होकर भी कर सकते हो। अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाओ लेकिन कर्ता का भाव ना रखो। जब कर्ता का भाव रह जाएगा तो आप चाहे संन्यास भी ले लोगे ना और कर्ता का भाव रखोगे, तो भी आप सत्य को नहीं जान पाओगे। क्या फ़ायदा कि आपने घर छोड़ दिया और कर्ता का भाव लिए रखते हो। आपके मन में परिवार की यादें हैं, रिश्तेदारों की यादें हैं, आप उनको साथ लेके चले हो, तो सन्यास का क्या फ़ायदा? तो वो सन्यास जीवन तो आप घर में रहकर भी बिता सकते हो। जब आप इस संसार से भीतर भीतर की तरफ से कटोगे, तो अपने आप गृहस्थ होते हुए भी इस संसार से हट जाओगे, माया से हट जाओगे और सत्य को पालोगे। ये इसका उत्तर है। एक और प्रश्न के साथ आपके सामने आऊँगा वीडियो लेकर। जय श्री राम।